जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितनों सुंदर होगा भैया। बहुत सुंदर हैं ठाकुर जी। नैन पलक लागे नहीं, पलक जो हैं ये हमारे वश में होती हैं। नैन पलक लागे नहीं बिन देखे। हमारे ब्रज रसिक कहते हैं, बोले ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। बोले इतने सुंदर हैं कि हमारी समस्त इंद्रियों में एकमात्र ये पलक ऐसी हैं जो हमारे वश में नहीं होती। ये कितनी बार झपकती हैं हमको पता नहीं, और हम कभी सोच के नहीं झपकते। कई बार श्वास भी हम सोच के लेते हैं। सब इंद्रियां सोच से ही कर्म करती हैं, पर ये पलक हमारे वश में नहीं होती, ये स्वतंत्र होती हैं। इनको जब झपकना है झपक। आप जिस दिन इन पर हक जमाना प्रारंभ कर दोगे, पलकों को सोचने लग जाओगे नहीं तुमको खुले रहना है, सोई इनमें से मोटे मोटे अश्रुबिंद गिरने लगेंगे। आप सब चीज सह सकते हो, लेकिन अपने पलकों को अपने वश में नहीं कर सकते। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं नैन पलक लागे नहीं। बोले जब ठाकुर जी सन्मुख आ जाते हैं तो हम कैसे हो जाते, बोले अनमिश। हमारी पलकें जो हैं वो झपकना भूल जाती हैं, वो नीचे आ ही नहीं पाती हैं। आप प्रयास भी करोगे कि मुझे नेत्र बंद करने, तो नेत्र बंद हो नहीं पाएंगे। ऐसा ठाकुर जी का रूप है। तो सृष्टि का प्रसंग से पहले प्रलय का प्रसंग सुनिए। प्रलय कैसे होता है, और प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले कि जब प्रलय आना होता है तो सबसे पहला लक्षण क्या है प्रलय का? सबसे पहला लक्षण है कि ऋतु परिवर्तन होने लग जाएगा। गर्मियों के समय पर बारिश होगी, बारिश के समय पर गर्मी पड़ेगी, सर्दियों के समय पर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, और धीरे धीरे ऐसा वातावरण हो जाएगा कि शीतकाल, जो शीत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, ये तो खत्म ही हो जाएगी। सर्दी तो पड़ेगी ही नहीं। सबसे पहले वर्षा ऋतु बंद होगी, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे शिशिर ऋतु चली जाएगी। केवल और केवल एक ऋतु रह जाएगी, ग्रीष्म ऋतु। गर्मी पड़ा करेगी बस। वर्षा होनी बंद हो जाएगी, उसी से पहले सब नाश होना प्रारंभ होगा। क्या कि फसल आदि ये सब होनी बंद हो जाएंगी। फिर लोग इसमें भी बुद्धि लगा करके जैसे तैसे दवाइयों से फसल उगा दिया, उनको खा के लोग मर जाया करेंगे। इस प्रकार का प्रलयकालीन समय आएगा। और वर्षा ऋतु बंद होगी कितने दिनों के लिए? 100 वर्षों के लिए। 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो जाएगी। केवल और केवल सूर्य तपायमान होंगे, और प्रति वर्ष सूर्य का तेज पिछले तेज से अधिक हो जाएगा। 12 सूर्य आकाश में प्रकट हो जाएंगे। 12 सूर्य एक साथ, अलग अलग 12 सूर्य नहीं होंगे, एक ही सूर्य में 12 सूर्यों के समान तेज उत्पन्न हो जाएगा, और वह पृथ्वी को तपाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? वर्षा 100 वर्षों के लिए चली जाएगी तो नदियां सूख जाएंगी। नदियां सूख जाएंगी, सारे पोखर तालाब आदि सब, तो सबसे पहले जल का संचार खत्म। जल जैसे ही खत्म होगा तो वायु खत्म होने लग जाएगी। धीरे धीरे तड़प तड़प करके लोग मरने लग जाएंगे। लेकिन मानव इतना बुद्धिमान होगा उस समय पर, वो फिर भी किसी ना किसी उपाय से जीवित रहेगा, वो कुछ ना कुछ कर लेगा उस समय पर भी। पर तभी क्या होगा? वर्षा बंद हो गई, हवा भी बंद हो गई, फसल आदि भी बंद हो गई। खाएंगे क्या? मानवों को खाना प्रारंभ कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? शेषनाग के सिर के ऊपर तिल के समान पृथ्वी रखी हुई है। शेषनाग अपने सैकड़ों फनों से आग के गोले पृथ्वी के ऊपर फेंकेंगे। क्या हाल होगा? हम लोग तो बचेंगे ही नहीं, पूरी पृथ्वी जल करके राख हो जाएगी। इस प्रकार प्रलय आएगा। वो पिक्चरों में दिखाते हैं, सुनामी आ गई, पूरी पृथ्वी पानी पानी हो गई, आदि आदि। हर प्रकार से अलग अलग, देखो पंच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हर प्रलय में एक श्रेष्ठ होता है। कभी जल प्रधान होता है, कभी अग्नि प्रधान होती है, कभी आकाश प्रधान होता है, कभी वायु। ठाकुर जी की इच्छा है किस किस तत्व को कह दें कि तुम आक्रमण कर दो,
तो कभी जलाशय में डूब जाते हैं, पर मुख्य रूप से ये अग्नि में तपने वाला प्रलय है। और अभी प्रलय नहीं होगा कलयुग के बाद में, कलयुग के बाद में पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा हमारे गुरुजन बताते हैं कि भगवान कल्कि आएंगे और कल्कि आकर के जब पूरे विश्व का संहार करेंगे तो जो गिने चुने धार्मिक लोग बचेंगे वो शयन करेंगे, और जब पुनः उनके नेत्र खुलेंगे तो सतयुग प्रारंभ हो जाएगा और सतयुग पूर्ण फिर से शून्य से सब कुछ प्रारंभ होगा। धीरे 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 फिर सब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, आदि आदि ऐसा होगा। प्रलय कब आती है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं, 71 टाइम्स, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की जब 100 साल की आयु पूरी होती है तब प्रलय आता है, और प्रलय में ब्रह्मादि देवता भी चले जाते हैं, केवल मानव नहीं जाते। तो अभी तो प्रलय बहुत लंबी है, अब उसकी ज्यादा गहराइयों में जाना है तो फिर हमारे यहाँ गुरुजन बैठे, इनसे आप ज्यादा पूछ लेना। ये आपको मनु का नाम भी बता, अभी कौन से मनु चल रहे हैं, और प्रलय आना होगा उस समय कौन से मनु होंगे, इंद्र कौन होंगे उस समय, वहां इंद्र की पदवी पर कौन बैठा, ऐसा ऐसा पूरा वर्णन किया गया है। तब जाकर के प्रलय आएगा। ये सब पदवियां हैं देवताओं की, ये कोई एक ही देवता नहीं, इनकी पदवियां बदलती रहती हैं, इन पदवियों पर नए नए लोग बैठते रहते हैं। तो प्रलय सुनिए, पूरी पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, 12 सूर्य आकाश से तपाएंगे और सहस्त्र मुखों से शेषनाग अग्नि के गोले पृथ्वी के ऊपर फेंकेंगे। पृथ्वी का मानव तड़प तड़प करके मर जाएगा और पूरी पृथ्वी एक उपले की तरह, आपके यहां के तो गोबरी की तरह लाल लाल हो जाएगी, जल जाएगी। और फिर क्या होगा? बोले जितनी समुद्र आदि सब सूख चुका है, तो समुद्र, नदियां, जल जो भी आकाश में उड़ करके भाप बन के बादल बन के गए थे, 100 वर्षों के बाद उन बादलों का आगमन होगा और वे सब बादल आकर के सांबर तक वर्षा करेंगे। 100 वर्षों तक वर्षा होगी। पहले 100 वर्षों तक पृथ्वी को तपाया जाएगा, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल राख हो जाएगी पृथ्वी, तब 100 वर्षों तक वर्षा होगी। और उस वर्षा में क्या होगा? पूरी पृथ्वी कैसी हो जाएगी? जैसे गोबरी को जला दो पूरी तरीके से, जब पूरी भस्म हो जाए, उसमें पानी डाल दो, क्या होगा? भस्म पानी में मिल जाएगी, बहने लगेगी। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड भस्म बनकर के जलाशय में बहने लगेगा। तब विराट भगवान अपना मुख खोलेंगे और श्वास भीतर को लेंगे। संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड जो अब राख बनकर के जलाशय में मिल गया, सब कुछ भगवान के मुख में होकर के गर्भ में चला जाएगा। फिर ठाकुर जी योग निद्रा में शयन करेंगे, ठाकुर जी सो जाएंगे। बंधुओं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के जब 100 साल होते हैं, तब विराट भगवान का एक दिन होता है। सोचो, हमारा कोई अस्तित्व पता भी होगा भगवान को? हम कहां के कौन हैं? कुछ अता पता भी नहीं होगा हमारा ठाकुर जी को, लेकिन फिर भी वो सबका ध्यान रखते हैं। हम कितने भाग्यशाली, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनकी लीला सुनते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और वो भी रिटर्न में प्रेम हमको देते हैं। ऐसे परब्रह्म विराट भगवान की ज्यादा विषय सुन लिए ना आपने, तो महाराज रात में भी वही देखेंगे। फिर आपको भयाभय नहीं है, पर उनका रूप ऐसा है, उनका वर्णन ऐसा है भागवत जी में। तो मैं तो कभी कभी विराट भगवान को पढ़ने के बाद फिर से बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम विव्रत वासा कनक कबसम वैजयंतीम चमालाम, में वही ठीक है भैया। विराट भगवान को हम ज्यादा देख ही नहीं पाते। उनके एक रो में, अच्छा एक और बात सुन लीजिए, ये जो प्रलय हुआ है, ये केवल हमारी पृथ्वी और हमारे ब्रह्मांड का नहीं हुआ है। भगवान के एक रोंकूप में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। एक रोंकूप में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। उन करोड़ों ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड हमारा, उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी पर हम रहते हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय होता है।
एक बार वो हमारे ब्रज की कथा है कि श्यामा श्याम दोनों लीला कर रहे थे। इतने में ही ठाकुर जी तो लीला विलास हमेशा वृंदावन में चलता ही रहता है, ठाकुर जी का आज भी चल रहा है। तो श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के परम प्रिय सखा वो ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज में प्रवेश करने लगे। हमारे व्रज में कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, ये 3 कुंज होती हैं। कुंज में सबका प्रवेश है, हम लोग जहां तक जाते हैं वो कुंज है, लेकिन वहां जा करके जब स्वयं को अधिकारी बना लेते हैं तो फिर हमारा निकुंज में प्रवेश हो जाता है। तो फिर निकुंज उपासी अलग दिखने लगते हैं वृंदावन में। निकुंज वृंदावन में जो आपको दिख रहे हैं वो सब कुंज उपासी हैं, पर वृंदावन में रह करके वृंदावन की उपासना कर करके वृंदावन की रज माथे से लगा करके वहां के लीला विलास सुख ठाकुर जी की सेवा करके संत जनों का संग करके फिर आपको निकुंज में प्रवेश मिल जाता है। तो निकुंज में प्रवेश करने वाले भक्त अलग ही दिखते हैं। उनका सुख केवल और केवल श्यामा श्याम का लीला विलास है और कुछ नहीं है। वो चीर पहन करके वृंदावन में रहेंगे, संत जनों के ब्रजवासियों की यहां की टूक पा करके रहेंगे, पड़े रहेंगे कुंजन के कोने में, श्याम राधिका गाते रहेंगे। ये निकुंज। और निवृत्त निकुंज क्या है? बोले निवृत्त निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है, केवल श्यामा श्याम है वहां पर। कुंज में सब कुछ है, निकुंज में केवल सखियां हैं और श्यामा श्याम हैं, और निवृत्त निकुंज में केवल श्यामा श्याम और कोई नहीं है। वहां तो कोई वही प्रवेश करता है जिसको ठाकुर जी या श्री जी जिस पर प्रसन्न हो गए। जैसे हमारे सूरदास ये निवृत्त निकुंज में है, जैसे भक्तिमती मीराबाई ये निवृत्त निकुंज में है। ये ठाकुर जी के अंतःपुर में है, बिल्कुल अंतरंग वहीं रहते हैं। हमारे वृंदावन में ऐसा नहीं माना जाता कि सूरदास आदि ये सब इन्होंने प्राण त्यागे, नहीं। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। हम जरा सा वृंदावन को स्पर्श करते हैं फिर वहीं चले जाते हैं। महाराज जी हमारे वृंदावन की रीति है कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला कभी किसी अन्य लोक में नहीं जाता। स्वयं महादेव कहते हैं कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला वो निवृत्त वृंदावन में पहुंच जाता है, वो वास्तविक वृंदावन में पहुंच जाता है। जो आज से 5000 वर्ष पहले वृंदावन था वह वृंदावन आज भी गोपनीय रूप से विद्यमान है। इस वृंदावन में भजन करने वाला जब अधिकारी बन जाता है और अपने प्राण त्याग देता है तो देह त्याग करके उस वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। उसी को निवृत्त वृंदावन कहते हैं, निवृत्त निकुंज। कुंज और निकुंज तक हमारी अभी पहुंच है, निवृत्त निकुंज में तो जाने के लिए देह त्याग करना पड़ेगा। स्वामिनी जी और स्वामी कृपा करें तब वह मिल सकता है। तो मैं कह रहा था, हाँ, श्री उद्धव जी महाराज भगवान की निकुंज लीला में आए। अब निवृत्त निकुंज में जैसे प्रवेश करने लगे तो ललिता विशाखाओं ने द्वार रोक दिया। कहां घुसे जा रहे हो? बोले मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे को ठाकुर जी से मिलना है। तो ललिता विशाखा सखियों ने कहा, बोले देख नहीं रहे निवृत्त निकुंज है, यहां किसी को प्रवेश नहीं है। ठाकुर जी जिसको चाहेंगे उसी का प्रवेश है, बस यहां पर हम लोगों का भी प्रवेश नहीं है। अभी खड़े रहो, ठाकुर जी की लीला पूरी होगी, अपने आप आ जाएंगे, मिल लेंगे तुमसे। उद्धव जी बोले संसार में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर कृष्ण जाएं और उद्धव को प्रवेश ना मिले। अगर उनको पता भी चल गया ना कि तुमने मुझे रोका है, नाराज और हो जाएंगे वो। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, उद्धव हूं मैं भगवान का परम प्रिय सखा हूं। ललिता विशाखा बोली इसीलिए तू नहीं जा सकता भीतर, क्योंकि अभिमान है तुझे मित्र होने का। और निवृत्त निकुंज में तो परम शून्य व्यक्ति जाता है। उद्धव जी बोले मैं तो जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है। और उद्धव जी हट करके निवृत्त निकुंज में प्रवेश कर गए। ललिता जी बोली तुम चले जाओ लेकिन तुमको दिखेंगे नहीं ठाकुर जी। और जैसे निवृत्त निकुंज में प्रवेश किया उद्धव जी महाराज नेत्रहीन हो गए, उनको दिख ही नहीं रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी का स्वर सुनाई दे रहा, अरे उद्धव तुम आए हो? बोले भगवान आपकी आवाज तो आ रही है, आप दिख नहीं रहे मुझको। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए।
ठाकुर जी ने कहा, निश्चित ही ललिता ने तुमको रोका था, तुम फिर भी भीतर आ गए, इसीलिए मेरे वैष्णव के अपमान करने की वजह से ये उद्धव हुआ है कि तुम्हारे नेत्र चले गए। अभी तो ये वापस आएंगे, परंतु यह अपमान तुमको भोगना तो पड़ेगा। इसलिए कलिकाल में तुम सूरदास बनकर के आओगे और तुम्हारे नेत्र नहीं होंगे, पर फिर भी तुम मेरी विशिष्ट लीलाओं का दर्शन किया करोगे और उन लीलाओं को पदबद्ध करके मुझे दिया करोगे, मेरे को अर्पित किया करोगे। ना जाने असंख्य वैष्णवों को मेरी लीला अनुराग करा करके तुम मेरे चरणाश्रित बना दोगे। उद्धव जी महाराज बोले, अच्छा मुझे नेत्रहीन होने का श्राप दिया, मैं भी श्राप देता हूं। यह भी जिस प्रकार तुम्हारे समीप रहने का इनको बड़ा अभिमान है ना कि हम तो शामा शाम के समीप रहते हैं, पूर्ण अधिकार है, यह भी विरह व्याकुल होकर के पृथ्वी पर विचरण करेंगी। और वही कहते हैं ऐसा भाव, तो वही मीरा जी के रूप में प्रकट हुए और पूरे जीवन विरहातुर ही रही। पर दोनों के विरह ने और यहां उनके चक्षु प्रज्ञा चक्षु होने के कारण न जाने कितने लोगों को भक्ति संग प्राप्त हुआ। तो एक वर्णन वहां पर ऐसा आता है कि जब उद्धव जी महाराज आए तो उनके साथ तो ऐसा हुआ। एक बार ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी जैसे निवृत्त निकुंज में प्रवेश करने लगे, ललिता विशाखा जी बोली, पता नहीं है उद्धव के साथ क्या हुआ, तुम भी घुस रहे हो भीतर। बोले, वो उद्धव था, मैं ब्रह्मा हूं, पूरी सृष्टि बनाता हूं मैं, मुझे तो कभी भी काम पड़ सकता है भगवान से, मेरे लिए तो कहीं रोक टोक नहीं हो सकती। बोले, नहीं, वृंदावन में तुम्हारे लिए भी रोक है। ठाकुर जी यदि वृंदावन विलास कर रहे हैं तो यहां ब्रह्मा भी नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी बोले, देखो मैं ब्रह्मा हूं, भगवान को जाकर के एक बार कह दो, वो खुद दौड़े चले आएंगे बाहर। ललिता जी बोली, अच्छा ठीक है, हम जाके बता देती हैं। ये बताओ तुम कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी बोले, एक ही ब्रह्मांड है। कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा, ये क्या बात होती है? ललिता विशाखा एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। बोले, हमारे वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण के जितने रोए हैं ना, उन प्रत्येक रो में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। वो ऐसे हाथ छिड़क देते हैं तो ब्रह्मांड निकल आता है बाहर। उसी ब्रह्मांड का संचार कर, एक ब्रह्मांड का हाथ छिड़कते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड का संचार करता एक ब्रह्मा होता है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एक रोंकूप में तुम कहां के ब्रह्मा हो, ये बताओ। ब्रह्मा जी को चारों मुखों से मूर्छा आ गई, वहीं गिर गए। बोलो, मुझे नहीं पता, मुझे तो आज पता चली है कि मेरे अलावा भी एक और ब्रह्मांड है। तब भगवान ने आकर के कहा, ब्रह्मा जी ये सत्य कह रहे हैं, ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक पृथ्वियां हैं, अनेक लीलाएं चल रही हैं, अनेक मानव हैं। मेरा ये लीला, मेरा ये संसार का सृजन भाव है, इसके विस्तार को तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए जितना गुरुजन जिस लीला का वर्णन करते केवल उसी तक सीमित रहो। ठाकुर जी के विराट रूप में जाने का अगर आपने मन बना लिया कि मुझे विराट रूप समझना है, तो भैया ये पूरा जीवन निकल जाएगा, पागल और हो जाओगे। हो सकता है कि पागल खाने में भर्ती होना पड़े, लेकिन भगवान का विराट रूप नहीं समझ आ सकता। ऐसा विराट रूप है भगवान का। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है, भगवान अपने उदर में धारण करके भगवान शयन कर जाते हैं। सबका प्रलय होता है। केवल ये जो 4 व्यासपीठ लगी हैं, यहां रखे हुए इन ग्रंथों का कभी प्रलय नहीं होता है। इनका नाम क्या है? वेद। वेदों का कभी प्रलय नहीं होता, क्योंकि वेद क्या है? वेद शब्द हैं। हमने उनको एक ग्रंथ में एक स्थान पर नियुक्त कर दिया है, पर वे तो भूमंडल में विचरण करते रहते हैं। शब्द हैं और शब्द कभी बंध नहीं सकता। शब्द तो आकाश में घूमता है और आकाश स्वतंत्र है, आकाश की कोई सीमा नहीं है कि वहीं तक है। इसलिए सबका प्रलय हो जाता है, वेदों का कभी प्रलय नहीं होता। तो जब भगवान अपनी योग निद्रा में शयन करते हैं, तब शयन से ठाकुर जी को पुनः उठाने के, अब जितने दिन ठाकुर जी उठे थे, एक दिन था ठाकुर जी का, ठाकुर जी एक दिन उठे, उसने में तो मेरे करोड़ जन्म हो गए और करोड़ बार मैं मर भी गया, अरबों खरबों बार। अब जितनी देर का दिन था उतनी देर की रात है, ठाकुर जी अब सो रहे हैं, तो ना जाने कितने दिन तक सोते हैं। उसके बाद फिर वेद भगवान के कानों में जाकर के अपने स्वरूप को मिला मिला करके भगवान की स्तुति गाते हैं। भागवत जी में वेद स्तुति है।
जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणात्मसि यदात्मना समवरुद्ध्य समस्त भग अग जगदौक शाम खिल सत्य बबोध्य कते। भगवान की वेद स्तुति गाते हैं हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, श्री तुलसी पीठाधीश्वर महाराज जी, उन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव रामानुज गुरुदेव के वार्षिक उत्सव में 2 वर्ष तक, गत वर्ष और उससे पिछले वर्ष 2 वर्ष तक वेद स्तुति पर प्रवचन किया, ठाकुर जी की वेद स्तुति को सुनाया। और अभी वो भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट की ओर से उसका संकलन होगा, महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे, और फिर वेद स्तुति का एक ग्रंथ सबको प्राप्त हो जाएगा। वेदों ने इतनी सुंदर स्तुति की है भगवान की। एक जगह तो वर्णन आता है वेद भगवान, मुझे श्लोक याद नहीं है पर वेद मुझे भाव अर्थ याद है। वेद भगवान से कहते हैं कि हम आपको पाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे ही हो, फिर मुझे पाना क्यों चाहते हो? तो वहां वेद इतनी सुंदर बात कहते हैं, बोले नहीं 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 प्रभु, हम किसी और रूप में आपको पाना, अभी तुम शब्द ब्रह्म हैं पर हम किसी और रूप में आपको पाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत जी की वेद स्तुति बहुत सुंदर है और आपको लगेगा ही नहीं कि वेद गा रहे हैं, ऐसा लगेगा ब्रज की कोई गोपी गा रही है, लेकिन साक्षात वेद गा रहे हैं। तो वहां वेद कहते हैं कि हम आपको पाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं तुम तो मेरे ही हो, फिर मुझे पाना क्यों चाहते हो? तब वेद कहते हैं बोले नहीं नहीं भगवान, आपको हम वेदों के अलावा जो जैसे मानव प्राप्त करता है, जैसे जीवात्मा प्राप्त करता है, उसकी तीन स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थिति होती है? बोले पहली स्थिति होती है जप करके, यज्ञ करके, हवन करके, होम करके, नियम पालन करके आपको प्राप्त करे। दूसरा होता है तप करके, हिमालय पर जाए, अपने शरीर की विपरीत अवस्था में जाकर के तप करे और तप करके आपको प्रसन्न करे, आप प्रसन्न हो जाओगे तब आप मिलोगे। लेकिन भगवान ना तो हमसे जप नियम हो पाएगा। अरे नहीं, वहां जप नियम नहीं कहते हैं, वेद वहां दूसरा भाव कहते हैं। वेद कहते हैं, मेरे अध्ययन में नहीं था इसलिए भूल गया, क्षमा। 3 जो भाव हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं भगवान को? तो पहला भाव कहते हैं या तो तप करके, तप करो, तप में सब आ जाता है, जप नियम यज्ञ होम अनुष्ठान आदि सब यज्ञ में तप में आ जाता है। या तो तप करके आपको प्राप्त करो। और वेद कहते हैं या फिर दूसरा स्थान हमने क्या देखा भगवान? भगवान बोले क्या देखा? बोले या फिर राक्षसों की तरह आपसे बैर करके आपको प्राप्त करो। वेद की बात सुनकर भगवान के क्या कह रही हो? तब श्रुतियां कहती हैं, बोले देखो भगवान, किसी को प्रेम से पुकारो तो एक बार को वो व्यक्ति भाव खाता है, नहीं आता, लेकिन उसी व्यक्ति को यदि कुछ अपशब्द कहकर के बुलाओ, ए मूर्ख इधर आओ, मूर्ख सुनते ही वो तुरंत आ जाता है। इसका मतलब आपको प्राप्त करने का एक तरीका तो है जप नियम तप अनुष्ठान यज्ञ होम आदि, उससे आप सुनो नहीं सुनो, आप कई बार सुनते भी नहीं है पर प्रभु, पर दूसरा आपकी प्राप्ति का साधन हमने क्या देखा? बोले रावण कंस आदि आदि ये सब राक्षस जो थे, ये सब आपको बैर करते थे, आपके बारे में पूरे दिन निंदा करते रहते थे, और परिणाम ये कि वे नहीं आए, आप उनके पास गए हो। भले ही उनका वध करने गए, लेकिन आप गए तो सही उनके पास। तो या तो आपको बुलाने का जप तप साधन है, या फिर आपको बुलाने का आपसे बैर करना साधन है। भगवान बोले तो तुम श्रुतियां क्या करना चाहती हो? तब चारों वेद कहते हैं, बोले नहीं 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 भगवान, श्रुतियां कहती हैं हम ना तो देखो यज्ञ तप कर सकते हैं, बहुत कठिन है, हमसे नहीं होगा, और राक्षसों की तरह बैर हम कर नहीं सकते, हम तो आपसे प्रेम करते हैं। तो फिर तीसरा उपाय क्या है? बोले तीसरा यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसी ब्रज की गोपियां आपके गोल मटोल गालों पर न्योछावर रहती हैं, जैसी ब्रज की गोपियां आपके इन सुंदर सुंदर भुजाओं पर मोहित रहती हैं, आपकी चाल देखती हैं, आपकी ढाल देखती हैं, आपकी मधुर मुस्कान देखती हैं, आपके कटाक्ष चितवन का दर्शन करके आपसे प्रियतमा की तरह प्रेम करती हैं। हे नाथ, हम वेद भी प्रियतमा का रूप धारण करके आपसे प्रेम करना चाहते हैं। इतना सुंदर वर्णन वेद स्तुति का है श्रीमद् भागवत में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत को फल कहा, लेकिन महाराज जी ऐसा फल है ना तो इसमें छिलका है ना गुठली है,
केवल रस ही रस है। कोई विषय उठा लो भागवत जी का, कहां तक कहें कृष्ण कंस दोनों के युद्ध की कथा, वो भी इतनी सुंदर है कि वहां पर भी ठाकुर जी का रूप लावण्य प्रकट हो जाए, वो भी प्रेम युक्त है। इसीलिए भागवत पुराण सम्राट है, क्योंकि यहां पर कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया जाए तो चले, नहीं, सब सुनने योग्य। तो वेद स्तुति गाते हैं भगवान की, और जैसे ही वेद स्तुति गाते हैं तो वेद की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी अपनी आंखें मीटते हैं, और आंखें मीट करके जैसे ही उठते हैं, अब कोई है ही नहीं, भगवान है अकेले और कोई है ही नहीं। तो भगवान बैठे बैठे मन में चिंतन करते हैं, और वो जो चिंतन करते हैं वो होने लग जाता है। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अब बहुत होना चाहता हूं। और ठाकुर जी चिंतन करते हैं, फिर उनको क्रिया नहीं करनी पड़ती, कर्म हमको करना पड़ता है चिंतन करके, भगवान को नहीं। भगवान तो जो सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे ठाकुर जी ने सोचा मैं एक हूं बहुत होना चाहता हूं, तभी नाभि से अपने आप कमल उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होकर के आकाश की ओर जाने लगा, और उसी कमल के मध्यस्थ विराजमान श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की पूरी कथा सुनाई कि ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न होते हैं, और फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां है भैया। अपने नीचे के कमल को देखते हैं, उसकी पूरी तंतु में नीचे प्रवेश करते हैं, ना जाने कितने दिनों तक चलते रहते हैं, उसका छोड़ और नहीं मिलता। लौट करके आके ऊपर बैठ जाते हैं, तब उनको जलाशय का स्वर सुनाई देता है। जैसे जल गिरता है तो टप 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 ये स्वर आता है, ऐसे ही उनको वो स्वर सुनाई दिया, और उस स्वर से उन्होंने अनुमान लगा लिया कि भगवान जो भी जिसने भी मुझे बनाया है वो आज्ञा कर रहे हैं कि तुम तप करो। लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म का तप कैसे, जिसको मैंने देखा नहीं, जिसको मैं जानता नहीं, उसका तप कैसे करूं। तब फिर भी उन्होंने तप किया, लेकिन तप करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिली। तब तप के प्रभाव से भगवान का विराट रूप उनके सामने प्रकट हो गया, और उस विराट रूप को देखकर के ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति गाई है। ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी स्तुति गाई, लेकिन एक बहुत सुंदर एक श्लोक उसमें बहुत सुंदर है, उसको हम सुने। तावद् भयं द्रविणगेह सुहन्निमित्तम् शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयम् प्रवणीतलोक। ब्रह्मा जी कहते हैं तावत् भयम द्रविण गेह सुहन्य मित्रम। हे भगवान, व्यक्ति को तब तक संसार के देह गेह के लोग सताते हैं, कष्ट होता है, दुख जीवन में आते हैं, ये सब उसके जीवन में तब तक रहते हैं भगवान जब तक वो आपके श्री चरणों का आश्रित नहीं हो जाए। पर जैसे ही आपके श्री चरणों का आश्रय ले लेता है कोई भी मानव, तो जीवन में होने वाली घटनाएं तो नहीं रुकती हैं, घटनाएं तो होती हैं, पर उन घटनाओं से उसके हृदय पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। हे भगवान, मैं आपकी सुंदर स्तुति गा के आपके चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, कृपा करके मुझ पर अनुग्रह करिए। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई भगवान की, लेकिन भगवान, अब एक स्तुति गाने वाले को स्तुति जिसने गाई है उसके प्रति थोड़ा प्रेम दिखाना चाहिए, लेकिन यहां देखो भगवान उनको डांट रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने स्तुति पूरी की तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच माम वेद गर्वः कास्तंद्रिम सर्ग उद्यम मावह तन्मया पदितं यज्ञे यन्मां पार्थ्यते भावना। हे वेद गर्भ ब्रह्मा, तुम स्तुति गाकर के आलस्य में मत जाओ, अपने आलस्य का त्याग करो, मेरे भरोसे पड़े रह करके आलसी मत बनो। मेरी स्तुति, मतलब भगवान यहां ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी स्तुति गा करके ये मत सोचो कि मैं प्रसन्न हो जाऊं
तो तुम्हारे ऊपर कोई भार ना देकर के मैं ही सृष्टि कर दूंगा। आलसी मत बनो, देव देव आलसी पुकारा, मेरे भरोसे मत पड़े रहो, उद्यम करो और मैंने जो तुमको चतुश्लोकी भाव सुनाया है उसका अनुष्ठान करो। यहां ठाकुर जी अनुष्ठान का भाव देते हैं। अनुष्ठान करके अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करके विचार करो और विचार करके कर्म में लग जाओ। तुमको सृष्टि करनी है, और कैसी सृष्टि करनी है? बोले ऐसी सृष्टि करनी है, ऐसे जीव बनाने हैं जो कर्म भी करें और मेरी प्राप्ति के लिए भजन भी करें। जाओ। ब्रह्मा जी को आज्ञा दे दी। ब्रह्मा जी ने पुरस्करण किया, चतुश्लोकी भागवत का नित्य 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 स्मरण करते रहते उनकी बुद्धि मेधावी होती चली गई और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने इस प्रकार पृथ्वी पर सृजन करना प्रारंभ किया। 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई। उसमें सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी ने उद्भिद बनाए। उद्भिद किनको कहते हैं? जो जमीन से अपने आप प्रकट होते हैं, यानी कि वृक्ष आदि, इनका निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने देखा ये कर्म तो कर रहे हैं लेकिन भजन नहीं कर सकते, जड़ हैं। तब ब्रह्मा जी ने दूसरी सृष्टि के रूप में अंडज बनाए। अंडे से प्रकट होने वाले जीव जंतु बना दिए। यह भी कर्तव्य तो कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन भजन नहीं कर रहे भगवान का। तब तीसरी सृष्टि के रूप में स्वेदज बनाए। वृक्षों के पुष्प पत्र फल गिर जाते हैं और गिर करके जब कुछ दिनों बाद जब वो अपने स्वरूप से विच्छिन्न हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनसे उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आदि, इन सब का निर्माण करना प्रारंभ किया। स्वेदज बनाए। और इसी श्रृंखला को बनाते बनाते ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। बोले मैं बना तो रहा हूं लेकिन ये सब कर्म करने वाले हैं, भगवत प्राप्ति करने वाला एक भी नहीं बना अभी तक। तब उन्होंने जरायुज बनाए। जरा में लिपट करके उत्पन्न होने वाले जीव बनाए, जैसे कि शेर, चीता, भालू, गैया, भैंस, बकरी, ये सब बनाए, जो कि एक जरा में लिपटा करके बालकों को जन्म देते हैं। इन सब का निर्माण किया। लेकिन इन सब के निर्माण के बाद भी ब्रह्मा जी के मन को शांति नहीं मिली। बोले अभी तक वो निर्माण नहीं हो पाया जैसा भगवान ने मुझे आज्ञा की थी। तो जैसे ही मन अशांत हुआ, फिर से भगवान के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान का चिंतन करने लगे और चिंतन करते 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 वर्षों बीत गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी को चेतना हुई, ब्रह्मा जी ने निर्माण करना प्रारंभ किया। और जैसे ही निर्माण किया है, भगवान के द्वारा बताए गए उस सुंदर भाव का चिंतन करने के बाद, तो सबसे पहले मानव की रचना हुई। और किनको बनाया? सनकम च सनंदम च सनातनम धाम भू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियानुध्वरेत् सह। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 निर्माण सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किए। और इन चारों को बनाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मैंने तुमको सृष्टि करने के लिए बनाया है, चलो अब मेरे साथ हाथ बटाओ और सृष्टि को आगे बढ़ाने में मेरे सहायक बनो। चारों रोने लगे। बोले महाराज नहीं नहीं पिताजी, हमसे ये सब मत करवाओ, हम तो भगवान का भजन करने के लिए आए हैं संसार में। हम तो ठाकुर जी का भजन करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप संसार में हमको मत लगाइए भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसीलिए इन चारों ने जन्म लेते ही कहा कि हम तो ठाकुर जी को भजने आए हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपने प्रथम अवतार के रूप में स्वीकार किया। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। बोलो सनत कुमार भगवान की। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 वही हैं जिनके श्राप से जय और विजय बार बार राक्षस बनकर के आए और उनको संहार के लिए नारायण भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण करके आए। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। ये चारों हमेशा 4 वर्ष के बालक के भांति छोटे से ही रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते। और चारों का दर्शन श्री दत्त भगवान के मंदिर में भी हो रहा है। शिखर पर उनका दर्शन होता है, उनका दर्शन करिएगा। तो ऐसे सनत कुमार भगवान, ये प्रथम अवतार भगवान के। अब यहां वर्णन आता है कि जैसे सनत कुमार कहने लगे हम तो भजन करने के लिए आए हैं,
हम सृष्टि नहीं करने। तो ब्रह्मा जी बोले पहले जिनको बना रहा था वो सब कर्म करने वाले ही हो रहे थे, और अब ये बनाने में आए हैं, अच्छे से चलने फिरने बोलने वाले जीव बने भी हैं, अब ये भजन की ओर भाग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया, उनकी ललाट भौहें थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, और ललाट का क्रोध आ तो रहा था, वर्णन है कि वो रोकने का प्रयास कर रहे थे अपने क्रोध को, पर वो क्रोध रुका नहीं, और तभी ललाट भेदन करके ब्रह्मा जी के ललाट से महारुद्र भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। आहा। सवैरुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भव। देवताओं के पूर्वज भगवान भव, ये महादेव का प्रथम नाम है भव। सवैरुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भव। नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। जन्म लेते ही यहां वर्णन आता है कि जैसे ही प्रकट हुए भगवान शिव, तो नन्हे से बालक के रूप में प्रकट हुए, और ललाट से प्रकट होते ही जोर जोर से रोने लगे, और जैसे ही रोने लगे रो करके रो के ही बोले, ए पिताजी आपने मुझको जन्म दिया है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम बताओ, और मैं रहूंगा कहां, मेरे रहने का स्थान बताओ। तो ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्काने लगे उनके रूप को देख करके, और उनको देख करके श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदरोदि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालक तत्स्वत्वाम भिदास्यांते नामना रुद्र इति प्रजा। बेटा तुम वैसे तो देवताओं के पूर्वज हो, लेकिन जन्म लेते ही बालकों की तरह रो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं। तुम्हारा नाम रुद्र है, और तुम्हारे रहने का स्थान मैं पहले ही बना चुका हूं। क्या? ये जो मैं जीवात्मा बना रहा हूं ना, इसका मन, उसमें विश्वास के रूप में तुम निवास करोगे। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है बंधु। चलो अब तुम्हारा जन्म हुआ है, अब चलो मेरे साथ थोड़ा हाथ बटाओ, सृष्टि करेंगे दोनों मिलकर के। शंकर जी महाराज बोले हमसे मत करवाओ। बोले देखो तुमको नहीं जाने देंगे, हम पहले वाले तो भाग गए बच्चे, और तुमको तो करनी पड़ेगी, सृष्टि करवाओ हमारे साथ। बोले पिताजी पछताओगे। बोले ठीक है पछता लूंगा, लेकिन तुम सृष्टि करो हमारे साथ। शंकर जी बोले ठीक है भैया, चलो बताओ क्या करना है। बोले ये है डायग्राम पूरा बताया। बोले ऐसे ऐसे मानव बनाने हैं, और जाओ, मैं तो बहुत दिनों से सृष्टि कर रहा हूं, थक गया हूं, थोड़ा आराम में जा रहा हूं, तुम जाओ जाकर के सृष्टि करो इसी अनुसार जैसा मैंने बताया। चतुश्लोकी भागवत प्रदान कर दी, कुछ रूप स्वरूप बता दिए, जाओ महादेव जाकर के सृष्टि करो। भगवान शिव ने देखा ब्रह्मा जी ने जैसे जैसे रूप बताए थे, एक नाक बनानी है, दो आंख बनानी है, दो कान बनाने हैं, एक हाथ बनाना है, दो पैर बनाना है, ऐसे ऐसा मन बनाना है, ऐसा हृदय बनाना है, इस प्रकार से सब बता दिया। स्वभाव का निर्माण करना है, गुणों का निर्माण करना है। शंकर जी महाराज देख करके बोले हमको तो आनंद नहीं आ रहा पिताजी के भाव में, हम अपने भाव से बनाएंगे। बोले पिताजी कहते हैं एक मुख होना चाहिए, पर हम कैसे बनाएंगे? को मुखहीन, बिना सर का ही इंसान बना दिया महाराज। ओ बिना सर के ही चल रहा है, दिशाओं से उसको पता चल रहा है कि मुझे कहां जाना है, सामने पेड़ है अब यहां से मुड़ना है। वो बिना आंखों के, बिना मुख के ही चल रहा है, को मुखहीन। और किसी को कैसा बना दिया? बोले विपुल मुख काहू, किसी के खूब सारे सर बना दिए, इतने सारे सर लिए घूम रहा है। बोले हाँ अब बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया बना है। अब क्यों? एक मुंह होता, पीछे से शत्रु प्रहार करे उसको कैसे पता चले, इसके बाकी के मुंह घूम घूम के देख लेंगे। और इसमें एक और क्वालिटी होगी, क्या? एक सिर में दर्द होगा तो उस सिर को ये शांत कर देगा, उस स्वर को ये, उस मुंड को ये विश्राम में भेज देगा, दूसरे मुंड से काम कर लेगा। और इसमें एक और व्यवस्था हो जाएगी, क्या? 24 घंटे मानव कर्म कर सकता है। 5-10 सर हैं तो 5 सर रात में सोएंगे, 5 सर सुबह सो जाया करेंगे। 24 घंटे मानव क्रिया मत रहेगा। अपनी ही आनंद में महादेव रचना कर रहे हैं सृष्टि की। इस प्रकार के महाराज लोग बनाए।
रावण वर्णन करता है महादेव ने कैसी सृष्टि की। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वांग 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 ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़। महादेव कैसी रचना करते हैं। रावण वर्णन करता है, बोले ये जो स्वर मैंने बोले हैं इस श्लोक में, ऐसे स्वरों से अपनी वार्तालाप करने वाले जीव बनाए मेरे गुरुदेव महादेव ने। और सामान्य मानव तो अपनी प्यास जल पी करके बुझाता है, पर ये महादेव ने ऐसे बनाए हैं, बोले ये क्या ये तेल पी करके सालों साल जीवित रह सकते हैं। लोग जल में नहाते हैं, पर ये लोग तो तेजाब में भी स्नान कर सकते हैं, इनके अंगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराज, मानव को यदि कुछ खाना है, कुछ पकाना है, तो उसके लिए अग्नि चाहिए, पर ये ऐसे मानव हैं, ये अपने शरीर के एक अंग को दबाएंगे, मुख खोलेंगे तो मुख से ही अग्नि निकलने लग जाएगी। ये मानव बन रहे थे, अगर हम ऐसे ही बने होते तो क्या हाल होता आज हमारा। ब्रह्मा जी ने थोड़े दिन आराम किया, उसके बाद मन में विचार किया, देखें तो सही महादेव रचना कर रहे हैं, कैसी रचना हो रही है। और महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी ने नीचे आकर के देखा, पूरी सृष्टि जला दी। एक दूसरे के पीछे अग्नि लेकर के भाग रहे हैं। एक तो ब्रह्मा जी के पीछे ही भागा ब्रह्मा जी को मारने के लिए। ब्रह्मा जी छुप करके गुफा में जाकर के बैठ गए, बोले कहां है महादेव रुद्र। देखा तो एक शिखर के ऊपर बैठे हैं महादेव ध्यानस्थ। ब्रह्मा जी पहुंचे, पुत्र, अरे पिताजी आगे देखिए मैंने कैसी सृष्टि बनाई। आपने तो मानव को ऐसा बना दिया था, मुझे तो वो बिल्कुल बलहीन लग रहा था। मैंने कहा थोड़ा बल तो होना चाहिए। देखिए मैंने 10 सिर वाले मानव बनाए हैं, 5 सर रात्रि में सोएंगे, 5 सर सुबह। अपनी सारी खूबी बताने लगे। ब्रह्मा जी बोले बेटा अलम प्रजा भी तुमसे नहीं हो पाए, इसको बंद कर दो, यहीं पे यहीं रोक दो, ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी नहीं तो। शंकर जी बोले पिताजी भाई नहीं आपको? नहीं बेटा बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जी नहीं पाएंगे इस संसार में, और ना किसी को जीने देंगे। जो मेरे पीछे ही भाग रहे हैं मारने को, वो कैसे जिएंगे, कैसे जीने देंगे। बेटा मैं समझ गया, मैं जान गया हूं तुमको, तुम सृष्टि करने के लिए आए ही नहीं हो, तुम तो भगवान का भजन करने आए हो। और तुम्हारा जो स्वरूप है ना वो तमोगुणी है, क्योंकि तुम मेरे क्रोध होने पर उत्पन्न हुए हो। बंधुओं ये बात कहने में मुझे थोड़ा तो संकोच लगता है मन में। महादेव नहीं है ऐसे, महादेव तो परम दयालु है, पर उनका स्वभाव कैसा, वो इतने ठाकुर जी की सेवा भाव में मस्त रहते हैं कि उनसे कोई क्रिया हो नहीं सकती। इसलिए भगवान ने उनको संहार के देवता बना दिए। बोले संहार कर दो। बोले संहार कैसे होगा? बोले तीसरा नेत्र खोल देना, अपने आप प्रलय आ जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, इतना तो कर देंगे हम। महादेव अपनी समस्त सेना लेकर के बोले पिताजी मैं कहां जाऊं? बोले उत्तर का भाग संभालो, पहाड़ों पर जाकर रहो, जहां मानव पहुंच ही नहीं पाए वहां जाकर के रहो, और अपनी सबरी सेना संग ले जाओ। और महादेव अपनी समस्त सेना को लेकर के, जो सेना नहीं मतलब जो उन्होंने बनाए थे, सबको अपने संग लेकर के और कैलाश पर जाकर के अवस्थित हो गए। बंधुओं कैलाश जो है ये शिवलोक ही है, ये महादेव का ही स्थान। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे महादेव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक बहुत सुंदर स्तुति है महादेव की। आज रुद्र के ही अवतार श्री हनुमान जी प्रकट हुए हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में एक बार महादेव को प्रणाम कर लो। त्र्यंबकेश्वर भगवान, उन्हीं के चरण सन्निधि में हम बैठे हैं, और क्योंकि यहाँ के दत्त भगवान भी जो हैं वो महादेव प्रधान दत्त हैं, इसलिए महादेव को एक बार सब लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में प्रणाम करो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी गाते हैं, शंकरम संप्रदम सज्जनानंददम शैलकल्यावरम परमरम
अगर आपको अपने फोनों में मिल जाए तो तुरंत निकाल के गाइए मेरे साथ।